हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में किया था। आज हम द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म वो करने वाले हैं। डिफरेंस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में? तो सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। व्हेन अ पर्सन विशेस टू एस्टैब्लिश द बिजनेस, अरेंज कैपिटल एंड बेयर्स लॉस एंड प्रॉफिट बाय हिमसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। वो अकेला ही है, सब कुछ प्रॉफिट लॉस सब कुछ वो ही बेयर कर रहा है, तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू रन बिजनेस बाय ऑल। पार्टनरशिप क्या है? तो जो एग्रीमेंट है दो पर्सन के बीच में, और बाय वन और इन बिहाफ ऑफ अदर एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्टनरशिप क्या है? दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जो प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए जो है वो एग्री हुए हैं, तो वो है पार्टनरशिप। अब नंबर ऑफ मेंबर्स, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एक ही पर्सन होता है। और पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 persons अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 क्लोज नंबर 464। द नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मोर देन 100 members एज पर गवर्नमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्लोज नंबर 10। नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज 50। तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50 हो सकते हैं। अब कैपिटल, तो कैपिटल इज ब्रोड बाय ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल है वो ओनर लेके आता है, और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड। और जब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स है वो कैपिटल लेके आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है? तो एनी पर्सन कैन एस्टैब्लिश अ लॉफुल बिजनेस। कोई भी पर्सन लॉफुल बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है। और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? एस्टैब्लिश इज बाय ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। एस्टैब्लिशमेंट है वो ओरल और रिटन एग्रीमेंट में भी होता है। डिसीजंस है इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज देयर इज ओनली वन ओनर, डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही ओनर होता है तो डिसीजंस क्विकली ले सकते हैं। और इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर मोर देन वन पार्टनर देयर इज अ डिले इन टेकिंग डिसीजन। और इसमें क्या होता है? डिसीजंस लेने में डिले हो जाता है। प्रॉफिट लॉस, ओनली द ओनर हैज़ टू बेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ ओनर को ही प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है। और पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देयर इज़ अ डिले अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। रजिस्ट्रेशन है, नो प्रोविज़न फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है रजिस्ट्रेशन की। जब पार्टनरशिप फर्म में एज पर पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बट नॉट कंपल्सरी। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एडवाइजेबल है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ स्कैरसिटी, तो जो स्कैरसी के सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही ओनर होता है, तो जो बिजनेस की सीक्रेट चीज़ें होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन हो सकती है। जब पार्टनरशिप फर्म की बात होती है तो एज देयर आर मोर देन वन पार्टनर, मेंटेनेंस ऑफ स्कैरसी इज लेस। तो ज़्यादा पार्टनर है, ज़्यादा लोग हैं, तो सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, तो जो स्कैरसी मेंटेन करनी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, एज एंड व्हेन ओनर डिसाइड्स ही कैन ट्रांसफ़र द शेयर। जब ओनर डिसाइड करेगा तब वो जो है वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकेगा। और पार्टनरशिप फर्म में क्या है? इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की अगर जो विश है तो ही ये जो ट्रांसफ़र है वो हो सकेगी। रिस्क ऑफ बिजनेस आर बोर्न बाय द ओनर। इसमें जो ओनर है वो बिजनेस का रिस्क लेता है। और यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? रिस्क ऑफ फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और इसमें क्या होता है कि रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आज हमने
द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म कंप्लीट किया है। और ये इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। हमने ओसी में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसके भी नोटबुक इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लेना। 5 चैप्टर्स जिसने लिखे हैं आई अप्रिशिएट, लेकिन जिसने नहीं लिखा है वो कंप्लीट कर लेना और बुक फिर चेक करवा देना, ठीक है। सो आपको एक PDF आएगी, आपको उसी में से जो होम असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है। थैंक यू।